विक्रांत ने अरेस्ट करवाया है अनिरुद्ध को और ऐश्वर्या की सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई है। मन्नत हरगुसी पानी के सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि विक्रांत और मन्नत ऊपर क्रेन पर लटके हुए हैं और सब उन्हें बचाने के लिए बस चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई मेरे पुत्र को बचाओ। विक्रांत की मॉम कहती है, विक्रांत के डैड भी कहते हैं कि कोई हमारे बेटे को बचाओ, प्लीज़ कोई सीढ़ी वीढ़ी लेकर आओ, बचाओ, कोई हेल्प करो। और पुनीत जो है वो सीढ़ी वगैरह लाने के लिए जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो उसकी मॉम कहती है, बस यहीं खड़े रहो चुपचाप, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की और कोई ज़रूरत नहीं है इनकी हेल्प करने की। इस तरह से वो कहती है अपने बेटे को। और मल्लिका जो है दूर खड़ी हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और कहती है, ओ पुअर विक्रांत, मर भी जाओ बस। और फिर एक कहावत उसको याद आती है कि शायद इसी को कहते हैं एक तीर से दो शिकार, मतलब कि मन्नत भी मरेगी और विक्रांत भी मर जाएगा और मेरे दोनों के दोनों दुश्मन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, उसको ऐसा लगता है। और तभी जो विक्रांत की मॉम है वो कहने लगती है, इस कुड़ी को हटाओ कोई वहाँ से, ये मेरे पुत्र को गिराएगी, मारेगी, उसकी जान लेना चाहती है। और उस पर श्रुति भड़क पड़ती है, कहती है आपका दिमाग ख़राब हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बेटी आपके बेटे को बचाने गई है, उसे क्या ज़रूरत थी वहाँ ऊपर जाने की, उसे क्या ज़रूरत थी बचाने की, वो आपके बेटे को, विक्रांत को बचाने की कोशिश कर रही है और आपको ऐसा लगता है वो उसको मारने के लिए गई है। थोड़ा तो दिमाग लगा लिया कीजिए, आप सब यहाँ खड़े हैं और आप भी खड़ी हो, हम भी खड़े हैं, बाकी सब लोग यहाँ खड़े हैं और मेरी बेटी वहाँ अकेले हवा में झूल रही है आपके बेटे को बचाने के लिए। आपको शर्म नहीं आती? आप किस तरह की औरत हो, कुछ दिखाई भी नहीं देता आपको। और फिर यहाँ पर विक्रांत के डैड जो हैं वो भी कहते हैं, नीतू बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया। सब लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और मन्नत जो है वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, हम दोनों नीचे आराम से उतरेंगे, जिएंगे तो साथ में जिएंगे और मरेंगे तो साथ में मरेंगे, इस तरीके से बोलती है। और वो कहती है कि नहीं, हमें मरना नहीं है, हमें तो जीना ही है। और तभी वहाँ पर आ जाता है अनिरुद्ध बेचारा भागता दौड़ता और एक एम्बुलेंस को लेकर आता है वो। और क्योंकि वो हॉस्पिटल से भागा है तो भागने के लिए उसको एम्बुलेंस ही दिखी, उसी में बैठकर आ गया। और वहाँ जाकर वो देखता है कि विक्रांत और मन्नत हवा में झूल रही हैं, तो वो सोचता है कैसे बचाऊँ, कैसे क्या करूँ मैं। तो उसे पास में ही कुछ फॉर्म के गद्दे टाइप के कुछ रखे हुए दिखाई देते हैं और वो कुछ रेडी टाइप की होती है, उसे धक्का मारकर वहाँ पर लाता है और कहता है कि कोई इधर आओ, मेरी मदद करो, ये फॉर्म वहाँ पर नीचे बिछाओ। तो एक आदमी दौड़ कर आता है, उसकी मदद करता है और सारे के सारे जो फॉर्म के गद्दे थे वो जहाँ पर क्रेन लगी है वहाँ पर ले जाकर बिछाने लगता है। और मन्नत ऊपर से देख रही है कि अनिरुद्ध वहाँ पर है और वो ये सारा काम वो खुद कर रहा है, वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट वाला फॉर्म का जो सीट होता है वो अनिरुद्ध ही लेकर आता है, क्रेन के नीचे बिछा देता है। सब लोग देखकर उसे चौंक जाते हैं कि ये हमारे बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा है। और तभी ऊपर से विक्रांत और मन्नत का हाथ छूट जाता है और दोनों आकर नीचे गिरते हैं फॉर्म पर, लेकिन उनको ज़्यादा चोट वोट नहीं लगती है। ये सब देख लेती है ऐश्वर्या, तुरंत ही फ़ोन कर देती है पुलिस इंस्पेक्टर कांस्टेबल के पास कि यहाँ पर मैंने अनिरुद्ध सक्सेना को देखा है जो कि अभी जेल से भागा था, हॉस्पिटल से भागा था, और वो यहाँ पर एक दही हांडी का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर मैंने उसे देखा, आप जल्दी से आ जाइए। और विक्रांत देखकर बिल्कुल चौंक जाता है कि अनिरुद्ध यहाँ पर क्या कर रहा है। अनिरुद्ध धीरे धीरे अपनी बेटी को बोलता है, मन्नत तुम ठीक हो ना बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और मन्नत ये सब देखकर चौंक जाती है और कहती है कि आप यहाँ कैसे आए? तो वो कहता है कि बेटा तुम्हारी जान को खतरा है और तुम बचकर रहना। और तभी अचानक से आ जाती है पुलिस और विक्रांत अनिरुद्ध को अरेस्ट करवा देता है, किसे पकड़ कर ले जाओ, ये क्रिमिनल है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ, अनिरुद्ध की सच्चाई पर मन्नत को यकीन होगा या नहीं, या फिर से वो ऐश्वर्या की चाल में फंस जाएगी और फिर से वो ऐश्वर्या समझा देगी कि ये गलत इंसान है, गलत आदमी है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।